बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में मैंने फोरेंसिक के जो है ना इंफॉर्मेशन केयर और मॉडल वगैरह डिस्कस कर दी, काउंसलिंग हो गया और इसके अंदर दूसरी सारी चीज़ें। अभी जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्राइसिस इंटरवेंशन, मतलब ये एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सा बताऊँगा। क्राइसिस जो होता है ना एक्सप्रेस करता है हमारे पास डेंजर और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना। लेट मी फोकस। ओके, मतलब कि ये दो वर्ड्स का जो है ना वो एक्सप्रेशन देता है कि एक ख़तरा है और दूसरा अपॉर्चुनिटी है। अब क्राइसिस जो है ना ये एक स्ट्रेसफुल कह लें आप इवेंट है, जिसके अंदर जो नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास मैन मेड भी हो सकता है। या नेचुरल हो सकता है या हमारे पास मैन मेड हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब 3 फेजेस ऑफ क्राइसिस हैं। कौन कौन सी क्राइसिस हैं? एक में आ जाता है एमरजेंसी फेज़ आ जाता है, ठीक है। नंबर 2 पे रिहेबिलिएशन आ जाता है, ठीक है। नंबर 3 पे रिकवरी फेज़ आ जाता है। एमरजेंसी सबसे पहले, उसके बाद रिहेबिलिएशन हो गया, उसके बाद रिकवरी। मतलब यूँ ही एमरजेंसी फेज़, उसके बाद हमने उसको कूल डाउन किया, रिहेबिलिएट किया, उसके बाद जो है ना वो उसका आपको रिकवर करना है। सही हो गया। अब जो है ना डायज़ास्टर मैनेजमेंट में अंदर क्या होता है, जब भी कोई डायज़ास्टर होता है ना तो इसके अंदर वुमेन, चाइल्ड और एज जो है ना वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो होता है ना ग्रुप। ये एक MCQ भी था। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इन क्राइसिस में जो होता है ना ये ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं ना वो बेचारे जो है ना वो मारे जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो उनका रगड़ा निकल जाता है, आप ये समझ लें। ट्रॉमा में जो होता है ना सर्जिकल भी होता है और फिर जनाब हमारे पास मेडिकल भी कुछ ट्रॉमाज आ जाते हैं। इसके अंदर फिर सोशल और साइकोलॉजिकल जो होता है ना वो चेंजेस आ जाती हैं। अब जो अर्ली साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ना वो हमारे पास ट्रेन किया जाता है प्रोफेशनल्स के ज़रिए, ताकि हमारे पास लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक इलनेस ना हो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं सपोर्टेड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल हो गया टू प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म इलनेस। प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट जो है ना वो कि मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना है, बजाय इसके कि वो अकेला अपनी मदद आप करे। सपोर्ट ईच अदर रेदर देन रिलाइंग आउटसाइड हेल्प अलोन हो गया, ठीक है। एक बात ये होगी। इसके अलावा हमारे पास वेव ऑफ सेकंड डिस्ट्रेस वो कह रहा है वो एपिडेमिक हो सकती है, वाउंड इन्फेक्शन हो सकती है या माल न्यूट्रिशन हो सकती है। मतलब एपिडेमिक आप कह लें, माल न्यूट्रिशन हो सकती है, ठीक है। एक दफ़ा क्राइसिस आ गया उसके बाद दोबारा जो वेव आती है, जिससे कोरोना की सेकंड वेव आई है ना, तो उसको हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। सेफ वाटर के ज़रिए, हाइजेनिक डिस्पोजल इम्यूनाइजेशन कंपेन्स के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन हो गया या फिर शेल्टर्स ऑफ वेदर, ये सारे का सारा करना है, ठीक है। अब 1/3 ऑफ इंडिविजुअल जो होता है ना पोस्ट ट्रामेटिक जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है हमारे पास एंजाइटी उनके अंदर आ जाती है। मतलब वो कहने का मतलब है कि 1/3 जो होता है ना पॉपुलेशन के अंदर पोस्ट ट्रामेटिक ट्रॉमा के बाद जो है ना उनके अंदर एक तो एंजाइटी आ जाती है, ठीक है, डिप्रेशन आ जाती है, हाइपर अरूजल या डिसोकेटिव स्टेज, मतलब कि परेशानी वाली कैफियत जो है ना वो सबके अंदर जनरेट हो जाती है। इसके अलावा रेस्क्यू वर्कर को जो है ना वो आपने एक तो रेस्ट एडुकेट देनी होती है, कांस्टेंट एप्रिसिएशन देनी होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है, ताकि वो फैमिली के साथ और घर में इन टच रहे, उससे कोई इस तरह का मसला ना हो। ये है डायज़ास्टर की मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो ना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ क्या है, मतलब आपने बातों से किस तरह कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ना लाइट करना है। आपने सबसे पहले करना है साइलेंस को यूज़ करना है, मतलब खामोश जो होता है ना वो रहना अच्छा होता है। हज़रत पता नहीं किसका कौल है कि हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जब भी मैं पछताया हूँ अपने बोलने में पछताया, कभी अपने खामोश रहने पे नहीं पछताया। तो ये साइलेंस जो होता है ना वो थोड़ा सा इस क्राइसिस को जो है ना वो कंट्रोल करने में मदद देता है। साइलेंस कैन क्विक एक्सप्लेनेशन, खामोशी किसी को बताने का ये बेहतरीन ज़रिया है कि उसने अच्छा नहीं किया। ये बस जिसको ये बात समझ आ गई उसके। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में होता है जनाब हम वर्ड्स के ज़रिए जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। नॉन वर्बल में हम इशारों के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आँख के इशारे से, आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए। तो वो भी एक जो है ना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी होगा, ठीक है, दूसरों की जो है ना एहसासात को देखते रहना। इंटरेस्ट बाय जो भी है ना जो भी फीलिंग है, मतलब अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी, इंटरेस्ट बाय रिपोर्टिंग पोर्शन हो गया, आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेट इमोशंस होगा। इमोशंस को सारे के सारे को जो है ना वो आइडेंटिफाई करना, अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होगा, ठीक है। ये इमोशंस के एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा ना अलाउ करना है हमने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर। तो ये थे सारे के सारे कम्युनिकेशन क्राइसिस इंटरवेंशन। अच्छा, एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास आता है रॉबर्ट
जो कि आपको अगर फर्स्ट कैटेगरीज का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको आएगा लाजमी ये रॉबर्ट 7 स्टेजेस क्राइसिस इंटरवेंशन जो मॉडल है ना वो सारे का सारा ये रॉबर्ट का जो है ना इसने ये 7 जो है ना स्टेप दिए थे क्राइसिस 7 स्टेज क्राइसिस इन इंटरवेंशन मॉडल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या आना है एक जो है ना वो पैरामिड से ही बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे चले यहाँ पे बना देते हैं इस पेज के ऊपर, ठीक है। ये देखो आपने क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो यूँ आपने पहले सबसे पहले पैरामिड बना देना है बहुत ईजीएस्ट वे में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको आपने यहाँ से देना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक तीर लगा के कर देना है क्राइसिस रेजोल्यूशन, ठीक है। क्राइसिस रेजोल्यूशन सारा रट्टा ही है और कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर समझाने वाली थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बस आपने वो याद कर लेनी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने जो है ना वो प्लान एंड कंडक्ट ए क्राइसिस असेसमेंट, ठीक है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, प्लान एंड कंडक्ट करवाना है क्राइसिस असेसमेंट। जो भी हमारे पास क्राइसिस हुआ ना उसकी असेसमेंट करनी है, मतलब कि CA क्राइसिस असेसमेंट। नंबर 2 पे क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है रिपोर्ट्स एंड कोलैबोरेशन रिलेशनशिप, ठीक है। रिपोर्ट्स और जो भी कोलैबोरेशन है ना रिलेशनशिप, उसको आपने जो है ना वो इस्टेब्लिश करवाना है। नंबर 3 पे हमारे पास आएगा जो मतलब इसको कह लो ना CR कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप, और R से जो है ना रिपोर्ट हो गया, ओके हो गया। नंबर 3 पे क्या आएगा, आइडेंटिफाई करना है जो भी है ना डायमेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से किस तरह बचना है उसकी एक डायमेंशन आपने सिलेक्ट करनी है, डायमेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम से किस तरह हमने दूर भागना है ना उसकी एक डायमेंशन आपने से, जिसके अंदर जो है ना वो क्राइसिस जो भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डील विद फीलिंग्स एंड इमोशंस, 4 पे डील विद फीलिंग्स प्लस इमोशंस हो गया, सही है। फीलिंग्स और इमोशंस को किस तरह डील करना है वो आपने सारे का सारा इसके अंदर करना है। नंबर 5 पे जो होता है ना हमारे पास आ जाता है जनरेट एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास एक अल्टरनेटिव रिसोर्स भी होना चाहिए ना, ठीक है। वो उसको आपने जनरेट करना है, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक अल्टरनेट वे हमेशा आपके पास होना चाहिए। नंबर 6 पे क्या है, जो भी हमारे पास एक्शन है ना उसको फार्मूलेट करना है, फार्मूलेट एक्शन। और नंबर 8 पे जो है ना वो जो एक्शन आपने फार्मूलेट किया उसको करना है फॉलो अप प्लान। तो ये है जनाब का, मतलब मैंने यूँ याद किया हुआ था अपने दौर में कि CR जो था ना वो CA कर रहा है, ठीक है। CA जो है ना उसके पास गेंद है CA की, एक कंपनी है CA उसकी गेंद, CR के पास CA की गेंद है। और यहाँ पे है डायमेंशन ऑफ प्रॉब्लम को तो DP आपने कहा देना, ठीक है। डायमेंशन ऑफ प्रॉब्लम को उसके बाद डील विद फीलिंग हो गया, फीलिंग है ना FE, फीलिंग E से इमोशन, तो इसी के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया फीलिंग्स और इमोशंस को सारे का सारा। उसके बाद हमने अल्टरनेट, जब फीलिंग आ गई तो हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्स आ जाएगा, उसके बाद हमने एक्शन करना, उसके बाद फॉलो अप करवा देना उसको प्लान को, तो हो गया ना ये सिंपल सा, बिल्कुल ईजी है। CA का मतलब है क्राइसिस असेसमेंट, CR का मतलब क्या है, कोलैबोरेट करना रिपोर्ट्स और रिलेशनशिप्स को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, कोई प्रॉब्लम की जो है ना वो असेसमेंट करवानी थी, ठीक है। नंबर 3 ये हो गया। नंबर 4 पे क्या था हमारे पास, जो भी हमारे पास है ना FE मैंने कहा था ना फीलिंग और इमोशन, F से फीलिंग E से इमोशन। नंबर 5 पे क्या आना है, जो भी हमने अब फीलिंग और इमोशन ले ली ना उसको एक्सप्लोर करना है और अल्टरनेटिव वे जो है ना वो हमने करना है रिसोर्सेज का। नंबर 6 पे जो है ना हमारे पास जो है ना वो एक्शन को फार्मूलेट करना है। नंबर 7 उसको फॉलो अप करना है। तो ये एक छोटा सा जो है ना वो स्ट्रेटजी थी जो मैंने शेयर करनी थी, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्राइसिस इंटरवेंशन, और आपको ये हर सूरत आना चाहिए, ये बहुत पूछते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट की 2 इक्वली अपोजिट फोर्सेस जो होता है ना, अपोज ईट अदर जो होता है ना वो हमारे पास होता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना डाइवर्ट करता है हमारी अटेंशन को, एक बात हमने ये याद रखनी है। अब जो
एक मिनट। जो हमारे पास क्राइसिस इंटरवेंशन है, इसके अंदर जो चीज़ करनी चाहिए और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए ये भी है। एक मैं बुक से दिखाता हूँ। तो गाइज़ इस बुक में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, सम डूज़ एंड डू नॉट्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। जब भी क्राइसिस हो तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। डू सेज देयर आर नॉर्मल रिएक्शन टू दी अब नॉर्मल सिचुएशन। जितनी भी अब नॉर्मल सिचुएशन हो आपने हमेशा नॉर्मली रिएक्ट करना है, अब खुद अब नॉर्मल नहीं होना। अंडरस्टैंड करना है, फील दिस वे हो गया। अंडरस्टैंडेबल दैट यू फील दिस वे, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यू डिड योर बेस्ट। ठीक, आपने बताना ये तुम्हारी गलती नहीं है, आपने अपना बिल्कुल अच्छा किया है। आई एम सॉरी दैट दिस हैपेंड, आपने उससे सॉरी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे जिसके साथ क्राइसिस हुआ है उसको कह सकते हैं कि मुझसे आई एम सॉरी फॉर दैट हो गया। दी थिंग विल गेट बेटर, यू विल फील बेटर, ठीक है। एक बात ये भी है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थिंग विल गेट बेटर व्हेन यू विल एंड यू विल फील बेटर। एक ये भी है कि एमसीक्यूज मैंने देखा हुआ है। उसके बाद आल्सो थिंग विल नेवर बी सेम अगेन, बिल्कुल सेम नहीं हो सकती लेकिन बेटर हो सकती है। जब जो चीज़ आपने नहीं कहनी, इट इज़ बेस्ट इफ़ यू जस्ट से बिजी, अपने काम से काम रखो, ये बात नहीं आपने करनी। इट जस्ट नो हाउ यू फील, हो आई नो जस्ट हाउ यू फील, मुझे पता है तुम क्या अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी नहीं कहना। आई कुड हैव बीन वर्स, हो गया मैं इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता, इट कुड ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये भी नहीं कहना। यू नीड टू कैरी ऑन योर लाइफ, अपने काम से काम रखो, ये भी नहीं कहना। यू कैन ऑलवेज गेट एन अदर कार, हो गया हाउस, हो गया अदर चाइल्ड, हो गया तुम्हें एक नई कार खरीद लो, जाओ अपना नया घर खरीद लो, या एक नया बच्चा अडॉप्ट कर लो, या नया बच्चा पैदा कर लो, ये भी नहीं कहना। इस तरह की बातें नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल वाली बातें करनी है कि इससे भी तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, ठीक है, इससे भी अच्छा हो सकता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। अब ये नॉर्मल सिचुएशन को साथ रिएक्ट करना जितनी भी अब नॉर्मल सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक आपके पास आइडिया बन जाएगा। ओके जी। अब जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ना, दो इक्वल फोर्सेस के दरमियान क्रैशिंग हो जाना, ठीक है। काज क्या है कॉन्फ्लिक्ट का इन हेल्थ सेटिंग के अंदर, जितने भी हमारे हेल्थ सेटिंग है, नीड एंड वांट दे आर नॉट बीइंग मीट, हो गया मतलब मरीज़ों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, फूड मतलब खुराक और खाना और बेडिंग जो है ना वार्ड के अंदर वो अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। अमूमन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैल्यू आर टेस्टीज, हो गया मतलब फीमेल प्रीवेंट फॉर मेल पेशेंट, मतलब अगर कोई फीमेल को जो है ना वो प्राइवेट पार्ट को मेल डॉक्टर चेक करना चाहे ना, ठीक है, तो उसके रिश्तेदार जो है ना वो रोला डालेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू टेस्टेड होती हैं, ठीक है। हर पेशेंट की अपनी राय होती है, तो आपने इस पॉइंट को भी अपने ध्यान में रखना। अजम्पशन बीइंग मेड, होगा डॉक्टर नॉट अटेंडिंग पेशेंट रेगुलरली, मतलब डॉक्टर की भी कुछ गलती वो अजम्प्ट कर लेते हैं कि डॉक्टर बार बार हमारे पेशेंट को नहीं चेक कर रहा, ठीक है। और कुछ जो होते हैं ना पेशेंट वो अटेंशन सीकर उन्हें अपने डॉक्टर से लव हो जाता है, यस, वो फिर बार बार कहते हैं नहीं मैंने उसी डॉक्टर से चेक करवाना, उसी डॉक्टर से चेक करवाना, डॉक्टर साहब आप मेरे। स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं ना उन पेशेंट, उन्हें अपने डॉक्टर से जो है ना मेल डॉक्टर से प्यार हो जाता है, ये एक चीज़ देखने में आई है। या फिर मेल पेशेंट को एक फ़ीमेल नर्स के साथ या फीमेल डॉक्टर के साथ प्यार हो जाता है, ये अब टेम्परेरी प्यार है, ठीक है, उन्हें पता है मिलना शिलना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा। तो इससे भी बचना चाहिए, डॉक्टर के देने में होना चाहिए कि ये एक कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन टू हाई, मतलब अब ऑपरेट हो गया ना तो वो कहते हैं कि हमारा जो है ना बिल्कुल मरीज़ खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। कीमोथेरापी शुड हैव कम्प्लीटली कवर्ड, हो गया मतलब अगर कैंसर है तो कहें बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं मुमकिन है। नॉलेज इज़ मिनिमम, होगा मतलब उनका नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बस उन्होंने फिर लड़ाई करनी है और क्या करनी है। पर्सनैलिटी होगा, रेस होगा या जेंडर के ऊपर जो है ना वो कुछ ना कुछ, कि वो अमीर लोगों को आप ज़्यादा करते हो, गरीब लोगों को ना करते हैं, इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन आ जाती है। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होती है, हेल्प अस टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रामेटिकली। जितना आप सोशली पब्लिकली एक्टिव होंगे ना आप उतने कॉन्फिडेंस होंगे। अगर आपके पास नॉलेज और पब्लिक स्पीकिंग भी है ना तो आप बेस्ट डॉक्टर है, मैं कहता हूँ, ठीक है। इसलिए अपनी स्पीकिंग को जो है ना वो पब्लिकली लोगों के साथ बातें करें, ठीक है। मतलब अगर आपके कॉलेज में गर्ल्स हैं तो आप उनसे इंटरेक्ट करें, अगर कॉलेज में बॉयज़ हैं तो उनसे इंटरेक्ट करें, मतलब मुख्तलिफ लोगों से मिलें, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें आपको मुख्तलिफ। इस तरह आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग कॉलेज लेवल से स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, आपको ये हेल्प करेगी पेशेंट के साथ डील करने में। देखें कुछ हर कॉलेज में कुछ ना कुछ होती हैं कि साइको गर्ल्स होती हैं, कुछ साइको बॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको उनके साथ बात करनी चाहिए, उनका बिहेवियर नोट करें। मैंने एटलीस्ट जो है ना 3 से 4 ऐसी जो है ना गर्ल्स को मैंने फेस किया है जो साइको आप कह लें साइको, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना वो मैंने उनसे कंडीशन उनकी पूछी काफ़ी, जो है ना मैं किसी दिन ये अलग से डिस्कस करूँगा कि क्यों मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह की जो वो ड्रग्स लेती थी, ठीक है, या फिर उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं हेलुसिनेशंस उन्हें होती थी,
ठीक है, इस तरह की मतलब उल्टे सीधे कंसेप्ट जो है ना वो बना लेती। इनमें से एक जो है ना गर्ल्स ने कॉन्टैक्ट किया था वो कि मैं अपने नाम के साथ जे डार लिखता हूँ ना, वो कहते तुम ये ना लिखा करो। जब भी मैं लिखता हूँ तो मुझे जुनैद जमशेद याद आ जाता है, और मुझे उस जुनैद जमशेद की जो है ना नाचने बहुत पसंद है, वो लेकिन शहीद हो गए हैं, मेरा दिल करता है मैं भी शहीद हो जाऊँ। इस तरह की बातें जो है ना मैंने सुनने में देखी हैं अपनी, और ये प्लीज़ रियल है। तो इस तरह से जो है ना पब्लिक स्पीकिंग आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो ना, तो फिर आप उसको इस तरह डाइवर्ट कर सकती हैं कि उसे को फ़ील भी नहीं होता, और वो आपका बंदा गर्विदा हो जाता है। यस। ओके जी, ये एक बुक है जिसके अंदर जो है ना वो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी। सबसे पहले जो आपको करना है ना, आपने छोटे-छोटे वक़्फ़े लेने हैं, खामोशी को प्रेफ़रेंस देनी है, और स्पीक लाउडली, इतना बोलना है कि आपकी आवाज़ सुनने वाले तक ईज़िली पहुँच सके। ना ज़्यादा ऊँचा, ना ज़्यादा धीमा। कंसाइज़ बट नॉट टू शॉर्ट। बात को छोटा करना है, लेकिन इतना करना है कि वो आगे वाला जामे बात करनी है, ताकि वो आगे वाला आसानी से समझ सके और ईज़िली जो है ना उसको ग्रैस्प कर सके, कंसेप्ट ले ले अपना। वोकैबुलरी आपने मुश्किल अल्फाज नहीं बोलने, रिलैक्स रहना, कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। इसके अलावा अपने आर्म्स और अपने हैंड्स को रिलैक्स रहना, ये ना हो कि आपके आर्म जो है ना जेबों में गए हों या फिर काँप रहे हों यूँ-यूँ करके, ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, प्लीज़। उसके बाद है ऑर्गेनाइज़ एंड अवेयर एंड रिएक्ट टू फीडबैक हो गया, मतलब अपने आप को हर किस्म के सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रखें। कोई ना कोई आप एप्रोप्रिएट आंसर दे सकें। बी प्रोफेशनल, स्टे ऑन द टॉपिक। प्रोफेशनल में ये ना हो कि बात सवाल गंदम कर रहा है और जवाब चना, इस तरह नहीं करना। जो काम की बात है वही करनी है, उसके अलावा चुप रह जाना आपने। प्रिवेंट रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग मटेरियल। कुछ इंटरेस्ट डिवेल्प करने के लिए ना कुछ ऐसा बात करें कि लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जह हों। आप उनसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, या किसी को मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं प्लीज़ आप कुछ इसके बारे में कहना चाहिए। इस तरह वो लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंकरेज करना पार्टिसिपेशन, वो ये ना जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को पार्टिसिपेट करवाएंगे, वो फ़ायदा है पब्लिक स्पीकिंग। यूज़ अप्रोप्रिएट मीडिया। सोशल मीडिया आपने लाजमी यूज़ करना है। देखें आजकल की जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि अगले 10 सालों के बाद क्या होगा। अभी जो चल रही है ना कंडीशन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। आपने इस पावर को यूज़ करना है। अपना ये कोई चैनल बना लें जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे जो है ना वो कुछ ना कुछ लोगों को गाइड कर सकें। प्रोवाइड एंड आउटलाइन समरी हो गया। और जो भी आप कोर्ट रिलेटेड मटेरियल या फिर जो भी बात करें अथेंटिक हो, और आप वो को अगर कल से कोई प्रूफ मांगे ना, या कोई आप बात की तस्दीक करें, आपके पास वो समरी पड़ी होनी चाहिए, आप उसे सेंड कर सकें व्हाट्सएप के थ्रू, जिससे जो नहीं कहनी। स्पीक टू फास्ट, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, जी बात की समझ में आए, या इतना लेट भी नहीं स्टार्ट करना कि अगले वाले का इंटरेस्ट चला जाए। ऑडियंस के साथ कभी आर्ग्यू नहीं करना आपने, ठीक है। उनको कुछ इस तरह करना है कि उनकी बात जो है ना वो थोड़ी सी उन्हें समझ भी आ जाए, और उन्हें फ़ील हो कि हाँ थोड़ा सा यार मेरी भी गलती है। फेवर 1%, किसी एक शख्स को फेवर नहीं देनी, सब आपको इक्वली नज़र आने चाहिए। ये नहीं कि जिसके पास पैसा है, चौधरी साहब है तो उनको आपने फेवर दे देनी है। रीड द इंटायर टॉक, पूरी बात लाजमी सुनिए, पूरी बात सुने बगैर कभी ना फैसला कीजिएगा। ड्रेस इन अप्रोप्रिएटली, मतलब जो है ना वो आपने अच्छा लिबास नहीं पहना हुआ, ठीक है, तो ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। पॉइंट योर फिंगर एट ऑडियंस, मतलब किसी एक लड़के को कहना तुमने ये क्यों किया, तो ये भी गलत है। पैनिक हो जाना, स्टम्प हो जाना, जैसे यूँ जिस तरह नवाज शरीफ करता है ना, वो पानी पीने लग पड़ता है या फिर पर्ची पढ़ने, इस तरह काम नहीं करना। स्पीक इन मोनोटोन, एक ही टोन में आवाज़ नहीं करनी, ये जैसे सबक पढ़ो, जैसा कि ये इस तरह बात नहीं करनी। कभी एलिवेशन जो इन्फोर्स करने वाली चीज़ है उसके ऊपर ज़ोर दें। और टू लॉन्ग पास, ये नहीं कि बात करके अब आपने सोचने बैठ जाना है कि अगली बात मैंने क्या करनी, इतना लंबा पास। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, बात को बार बार रिपीट मत कीजिएगा, ये इंटरेस्ट को तोड़ देता है, प्लीज़। तो ये थे सारे के सारे पब्लिक स्पीकिंग के बारे से। होप सो मैं अच्छा गाइड कर सकूँ। नेक्स्ट हम ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो है ना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ तक कोई मुझसे गलती हुई है या कोई भी आपको सजेशन देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाबी से हमकरा करें। मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। थैंक यू।